अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इमरान, आपका होस्ट, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं अपने दोस्तों को, अपने कज़न्स को बड़ा मिस कर रहा था। उनके साथ बीते वो अच्छे लम्हात, जब हम कभी रातों को बैठा करते थे, बातें किया करते थे, दोस्तों के साथ कभी जाया करते थे, बातें शुरू कर दी तो वो ऐसी तवील होती चली जाती थी कि टाइम ही नहीं पता चलता था और अच्छा खासा टाइम निकल जाता था। और स्पेशली अपने कज़न्स के साथ जब हम जमा होते थे बचपन से ही, तो अक्सर रात को बैठकर हम बातें किया करते थे। कभी किसी टॉपिक पर, कभी किसी टॉपिक पे, वीकेंड्स में मिला करते थे। बड़ी हसीन रातें हुआ करती थी, सब बैठते थे, मज़े करते थे। वीकेंड्स पे स्पेशली सर्दियों में, वो ठंडी रातों के अंदर, जब हर तरफ सन्नाटा होता है, कोई आवाज़ नहीं होती, एकदम सन्नाटा, कभी छत पे बैठ जाते थे। तो हम जो भी बातें शुरू किया करते थे, घूमते घुमाते, बातें सारी होते होते हमेशा एक ही टॉपिक पे आ जाया करती थी। जन्नत, दूसरी मखलूक जो इंसान के अलावा मौजूद है हमारे यहाँ पर इस दुनिया में, क्योंकि इनकार तो उससे हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमें जब बताया गया है, कुरान में है कि इंसान के साथ एक ऐसी मखलूक भी बनाई गई है जिसको आग से बनाया गया है। हमारे दुनिया में आने से पहले जन्नत ही रहा करते थे यहाँ पर। फिर यहाँ हमें ज़मीन पे भेजने के लिए उनको उनके लिए कुछ वो मखसूस की गई चीज़ें कि इंसान से पर्दा होगा। एक जंग हुई और उनको एक साइड पे किया गया ताकि इंसान भी रह सके यहाँ पर, और हमारे और उनके बीच में एक पर्दा रखा गया कि हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। अभी रात के इस पहर में जब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और हम इनके मुतालिक बात कर रहे हैं, तो यकीनन वो आपको भी देख रहे होंगे, क्योंकि इनकी एक बड़ी वो चीज़ जो हम सुनते आए हैं, वो ये है कि जब इनकी बात होती है तो ये वहाँ उस जगह मौजूद होते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। एक होता है जब, एक हमारे इंसानों की भी आदत है कि जब हम कोई हमारे मुतालिक बात करे तो हम सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्या बात हो रही है। तो इसी तरह ये लोग भी सुनते हैं। तो और हर किसी की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ इंसिडेंट तो हुआ ही होता है। ये किस्से कहानियाँ कहीं ना कहीं से आपसे रिलेटेड होती हैं, और अगर नहीं भी होता तो सुना ज़रूर होता है हमने कि फ़लाँ के साथ ये ऐसा हो गया, फ़लाँ के साथ वैसा हो गया। तो हम सुन के ही डर जाते हैं सिर्फ। जिनके साथ होता है वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हम उसको मजाक में बुला देते हैं कि भाई ये जो है सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हमें यकीन जब भी आता है जिस दिन हमारा सामना होता है। और मैं नहीं चाहूँगा कि अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुई लाइफ में, बहुत ज़्यादा नहीं,
लेकिन छोटी-मोटी चीज़ें कुछ जो मैं आज आपको बताऊँगा। तो ये किस्सा है, मैं शायद मेरी उम्र उस वक़्त 14 साल शायद होगी, 15 साल, 13-14 साल के करीब रहा होऊँगा मैं। तो हमारी एक खाला हुआ करती थी, उनके घर हम रहने जाते जाते थे कभी-कभी। तो जैसे कभी किसी के घर पे जमा होते थे, कभी कहीं जमा हो गए, तो एक दिन उनके घर पे हम जमा हो गए, वहाँ गए और फिर हमने स्टे किया वहाँ पर। तो हम सारे कज़िन्स थे। जब आपको पता है कि इस एज के सारे आगे-पीछे के 1-1, 2-2 साल के डिफरेंस से जब बच्चे जमा होते हैं, तो फिर शोरगुल जो होता है वो अरूज पे होता है। तो इसी तरह से हम सारे जमा हुए। रात को 1 बजे तक, 1:30 बजे तक हम शोर-शराबा करते रहे। को कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, आपस में बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो जब बहुत देर हो गई तो हमारी खाला ने तो डाँट के, मतलब डाँट के तो नहीं, लेकिन हमें बोला कि सो जाओ, बहुत हो गया अब। तो हम लेट गए, लाइट बंद कर दी कमरे की। अब हम कमरे में लेटे हुए, लेकिन ज़बान जो है वो रुकती तो है नहीं। तो हम बातें किए जाएँ, बाहर से खाला की आवाज़ आई, "भई चुप हो जाओ, सो जाओ।" लेकिन नहीं, हमने तो नहीं मानना, हम कैसे मान जाएँ? तो हम बातें किए जा रहे हैं। अच्छा, उनके घर का मैं आपको बता दूँ थोड़ा-सा कि किस तरह का घर था उनका। अच्छा, उनके 2-3 कमरे थे और उसके आगे एक सहन हुआ करता था पहले ज़माने में, जो हर घर में हुआ करता था लाज़मी। तो वो टॉप फ्लोर पे था, वो उनका जो फ्लोर था, टॉप फ्लोर था वो। तो उसके ऊपर हम वहाँ पर 2-3 कमरे बने हुए थे, सामने सहन था, तो गर्मियों के दिन थे। तो हमारी खाला, खालू ये लोग अक्सर सहन में सो जाया करते थे, गर्मी के दिनों में। तो उसी तरह से वो बाहर सो रहे थे। तो हम कमरे के अंदर थे। तो हम शोर कर रहे थे, हमें डाँटा गया, मतलब बोला गया सो जाओ, तो हम लेट गए। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हम बातें कर रहे थे। तो कमरे के का जो पर्दा था वो डला हुआ था पूरा। तो थोड़ा-सा एक टच था, एक जो थोड़ा-सा खुला हुआ था। और वहाँ से मैं सामने किसी घर में जो बल्ब जल रहा था, उसकी रोशनी डायरेक्ट हमारे कमरे में आ रही थी। तो मतलब कि मैं बैठा हूँ और पर्दे के बीच में से मुझे वो बल्ब दिख रहा है और बाकी बाहर की लाइटें बंद हैं सारी। तो अच्छा, एक और चीज़ कि जिस कमरे में हम मौजूद थे उसके बराबर में एक छोटा-सा स्टोर था उनका, जो जो छोटी जगह थी, एक बड़े से दरवाजे जितनी बस, और वो लेकिन अंदर लंबी बहुत थी। तो उस स्टोर रूम के अंदर उनके यहाँ कुछ चीज़ें रहा थी, कुछ साया कहते थे जिसको, या फिर आप जिन कह लें, तो मौजूद थे वो। उनकी मतलब पूरी फैमिली थी शायद, कुछ एक एक आध नहीं था, ज़्यादा थे कुछ। तो बिल्कुल हमारे वाले रूम के बराबर में, जिसका दरवाज़ा हम हमारे दरवाजे के बराबर में था। तो अब हम वहाँ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं लेटे हुए हैं, और सामने पर्दा खुला हुआ है। तो वहाँ से मुझे एक औरत का शैडो गुज़रता नज़र आया। देखिए, अगर अंधेरा होता है ना बाहर और खूब दूर तक लाइट नहीं है, तो शैडो गुज़रेगा तो आपको वहम होता है कि शायद कुछ जैसे क्रॉस किया है, पास किया है, कुछ ऐसा। लेकिन जब सामने बल्ब जल रहा है, उसके बीच में से कोई क्रॉस करता है तो आपको नज़र आता है। तो मैंने देखा एकदम कि वहाँ से कोई औरत गुज़री है, उसके बाल खुले हुए हैं और घुंघराले बाल हैं, फूले हुए से बाल हैं, और काफ़ी लंबे से जैसे जा रहे हैं। वो नीचे कहाँ तक है वो तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन मुझे वो शैडो नज़र आया जिसमें जो औरत थी एक्चुअली, वो शैडो क्योंकि पीछे बल्ब था इसलिए ब्लैक कलर की वो थी। तो उधर से क्रॉस किया उसने।
अच्छा, मैं एक सेकंड को एकदम, क्योंकि हमें आइडिया था कि भाई इनके घर में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो मैं थोड़ा-सा चौंका। मैं बैठ गया एकदम। मैं बैठा तो मेरा भाई बराबर में था मेरे, वो भी एकदम उठ के बैठ गया। मैंने उसको बोला, क्या हुआ? तो बोला, तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने बोला, तुमने देखा? बोले, हाँ। तुमने क्या देखा? बोला, यहाँ से कोई औरत गुजरी है अभी। बोले, मैंने भी देखी। तो मेरा वो कज़न जिसका घर था उसको बोला हमने, तो उसको तो आइडिया था। उसने कहा, कौन है, चलो चलते हैं देखते हैं। हम कमरे से फ़ौरन भाग के बाहर निकले, तो हमारे खाला खालू जो थे वो सहन में सो रहे थे। तो एकदम वो उठी, उन्होंने देखा, वो उन्होंने बोला, क्या हुआ? परेशान लग रहे थे हम लोग। तो हमने बोला कि अभी अभी यहाँ से कोई औरत गुजरी है। तो बोली, कहाँ से? तो हमने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और एक औरत गुजरी, और कहते हैं इस तरफ गई है, स्टोर वाली साइड पे। क्योंकि हमारे सामने से गुजर के वो बड़ा वाली तरफ ही गई थी जहाँ पर वो स्टोर का दरवाज़ा था। तो तो उनको तो आइडिया था, वो उस चीज़ के आदी हो चुके थे। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैं अभी पानी पीने गई थी, तो मैं आके अभी लेटी हूँ। तो हमने कहा, लेकिन वो ये क्रॉस कर गई, आप तो यहाँ लेटी है वो, लेकिन वो आगे गई है। बोले, नहीं नहीं, मैं लेटी हूँ, मैं घूम के आगे से फिर इधर लेटी हूँ आगे, तो तुम लोग जाओ, सो जाओ। मैं तुम लोग को बोल रही हूँ, तुम लोग अभी तक सोए नहीं, इतनी लेट हो चुकी है, रात के 2-3 बज चुके हैं और तुम लोग अभी तक जाग रहे हो। तो हमने कहा, ठीक है। हम वापस अंदर आ गए कमरे के। तो फिर भाई ने मुझे बोला कि ये तो कह रही हैं कि मैं थी। मैंने कहा, नहीं, ये नहीं थी। उसने बोला, क्यों? मतलब तुमने देखा था उसके बाल खुले हुए थे, एकदम घुंघराले और फूले हुए से बाल थे। तो बोला, हाँ देखा था मैंने। मैंने कहा, उनकी तो चुटिया बंधी हुई थी। तो भाई ने बोला, हाँ सही कह रहे हो तुम। तो हम आके लेट गए, और फिर हम शुरू हो गए, मतलब कि ठीक है, थोड़ा सा डर लगता है, शायद अभी होता तो शायद ज़्यादा डर जाते, लेकिन बच्चे थे, खेल में दिमाग, बातों में दिमाग, इसलिए भूल भाल गए, हम सो गए। तो इस तरह की चीज़ें उनके घर में हुआ करती थी। तो उसके बाद भी हम गए काफ़ी दफ़ा, लेकिन उसके बाद कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन वहाँ उनके घर में हुआ करता था, जैसे मेरा कज़न था जो उठा था, जिसने बोला, चलो बाहर चल के देखते हैं। उसके साथ ऐसा हुआ कि वो घर में बैठा हुआ है, तो सामने टीवी देख रहा है, और टीवी के बराबर में एक बच्चा आके खड़ा हो गया। अब उसने बच्चे को देखा, वो पहचानता था नहीं बच्चे को, उसको आइडिया भी था कि कुछ पता नहीं, कुछ तो है गड़बड़ घर में। तो वो उठा, तो बच्चा भागने लगा, वो भागते हुए उसके पीछे गया। अब उसके पीछे सीढ़ियों से नीचे होता हुआ दरवाजे से निकल के घर के बाहर भागा हुआ गली की तरफ, और फिर वो उसके पीछे गया, और आगे गली में जाके वो गायब हो गया बच्चा। अभी उसको देख रहा है, ढूंढ रहा, कुछ कुछ नहीं मिला, वापस आ गया। फिर वो बेचारा 3-4 दिन तक बुखार में पड़ा रहा, और फिर उसके बाद सही हो गया। और क्योंकि पहले ज़माने में लोग नीचे हमारे, अब तो चोरी चकारी ये सारी चीज़ें बहुत हैं, पहले इतना कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था, बहुत सुकून था। तो लोग अपने घरों के नीचे दरवाजे लॉक भी नहीं किया करते थे, दिन भर दरवाज़ा खुला था, सिर्फ एक सोने के टाइम पे जाके लॉक कर दिया करते थे। तो खुला हुआ था, उसने बोला शायद कोई बच्चा है, क्या है, जो भी है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई उनके साथ। तो एक दिन वो तंग आ गया, मेरा कज़न, आसिम नाम है उसका। जो तंग आ गया, वो बड़ा शरारती था। अच्छा, उसकी एक चीज़ थी, वो किसी चीज़ से डरता नहीं था, बहुत बहादुर था। हम सब में शायद सबसे बहादुर था वो, मैं बल्कि है बहादुर, मतलब वो मौजूद है, बहादुर है नहीं है वो नहीं पता। अब तो शादी हो जाती है, शादी के बाद तो फिर कौन बहादुर रहता है, कहाँ का बहादुर। बड़े बड़े बहादुर जो है, शादियाँ निकल गई उनको। बहरहाल, तो एक दिन उसने बोला कि
पता नहीं कौन है घर में, क्या है। और मेरे सामने कोई आया एक दफ़ा तो फिर मैं बताऊं, मेरे सामने आता नहीं, भाग जाते हैं और ये होता है वो हो जाता है, सब कुछ वो कह के अला बला उल्टा सीधा करके बोल के सब भड़ास निकाल के पूरी दिल की ना सो गया। फिर रात की पहर उसकी आंख खुलती है और उसके सामने कोई बैठा हुआ। और उसने कोशिश की कि मैं उठूं, अपने वालदा को उठाऊं, वालिद को उठाऊं, किसी को उठाऊं, क्योंकि जितना भी बहादुर हो इंसान, अपने सामने जब कोई चीज़ आती है ना तो उसको झेलना आसान नहीं। वो डर गया। उसने कोशिश की कि मैं उठ जाऊं, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। और उसने जो हमें बताया, कोई बुजुर्ग थे जो उसके सामने बैठे हुए थे, क्योंकि उनके घर में अच्छी चीज़ भी थी और बुरी भी। तो वो सामने बैठे हुए थे और कहते हैं, हाँ बोलो, क्या बात है। लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिल पाया। तो उस रात के बाद से उसमें थोड़ा सुधार आ गया। तो उसने इस तरह की बात बोलना बंद कर दिया। बीमार पड़ा दोबारा वो, लेकिन उसने इस तरह की बातें बोलना बंद कर दिया। और इस तरह की बातें बोलनी भी नहीं चाहिए। आपको नहीं पता कौन सुन रहा है, कौन आपकी बात पे गुस्सा हो जाए। और इस तरह की चीज़ों को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, दिमागा कर दूंगा। नहीं, आप बिलीव करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं ठीक है, इट्स योर चॉइस। लेकिन इस तरह बोलने से आपको क्या नुकसान हो सकता है आप नहीं जानते हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचें और ऐसी हिमाकत ना करें जो उसने की। उन लोगों ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा उस घर के अंदर, आई थिंक 10-15 साल का अर्सा। और उसके बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया, किसी और जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन जब आप इतना बड़ा अरसा एक घर में गुजारते हैं तो आपके मोहल्ले में आगे पीछे रहने वाले लोग सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं। तो आप चले जाने के बाद भी आप वापस मिलने के लिए आया करते हैं उनसे। ये पहले ज़मानों में ज़्यादा हुआ करता था। आजकल किसी को क्या फ़िक्र है कि कौन बराबर में रह रहा है, किससे कौन मिलने आता है। यहाँ तो रिश्तेदार आपस में बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। तो वो मिलने के लिए दोबारा गए अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से, जो उनकी अच्छे मतलब घर जैसे ताल्लुकात हुआ करते थे आपस में एक दूसरे के साथ। तो उन्होंने बताया कि तुम लोग जब से ये घर छोड़ के गए हो, उसके बाद से अभी तक कोई आया तो नहीं है, घर खाली पड़ा है। लेकिन तुम सब लोगों की आवाज़ें डेली रूटीन के मुताबिक आती हैं हमें। जैसे तुम लोग घर में हो, आपस में बात कर रहे हो, खाला अपने कज़न को आवाज़ दे रही हैं, बुला रही हैं, बच्चों की आवाज़, बच्चियों की आवाज़, पूरे घर की आवाज़ें उनको आया करती थी, क्योंकि उनकी दीवारें इनसे बिल्कुल मिली हुई थी। तो बहरहाल फिर उसके बाद तो उनका कभी उस घर में जाना हुआ नहीं। तो बहरहाल ये थी मेरी एक
छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई। और भी बहुत से वाक़यात हैं जो मैं आपको आगे सुनाता रहूँगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अच्छा, इस शो में मैं चाहता हूँ कि इस शो के अंदर अच्छा, तो मैं चाहता हूँ इस शो के अंदर हम एक जैसे हमारे कज़िन्स हुआ करते थे, आपस में बैठते थे, स्टोरी सुनाते थे एक-दूसरे को। तो उसी तरह का कुछ सिलसिला रखें कि हम आपस में एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ जिसमें हम एक-दूसरे के साथ स्टोरीज़ शेयर करें कि किस-किस के साथ क्या-क्या हुआ। जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो अगर उनके साथ कुछ हुआ है, तो वो अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करें मोबाइल पे। आजकल हर मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो आप उसको रिकॉर्ड करें और मुझे भेजें, ईमेल करें और मैं आपकी स्टोरी ज़रूर प्ले करूँगा। और इस तरह हम एक-दूसरे के वाक़यात जान पाएँगे। तो एक ऐसा वो बन जाएगा जैसे हम सब आपस में एक-दूसरे के साथ एक ज़माने में कभी बैठ के स्टोरी सुनाया करते थे। और हमारा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। तो आप उस पे ईमेल कर सकते हैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके।